एकदम से मिडल कॉरिडोर का नाम सामने आने लग गया है, जो कि भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की का एक मंसूबा है। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत तेज़ी के साथ दोस्तों इस मंसूबे के बारे में सोच रहा है। देखें दोस्तों, जंग रुक गई, अमन मुआहिदा हो गया, लेकिन फिर भी अरब ममालिक जो हैं वो ईरान पर भरोसा नहीं करेंगे। बेशक ईरान जो है वो जितनी मर्जी इनको यकीन दहानियां करवा ले, टैक्स तो ईरान ने लेना ही लेना है हार्मोज से। बेशक 4 माह बाद जंग रुके, वो इस पर डटा हुआ है कि मैंने तो पैसा लेना ही लेना है। ईरान को लग रहा है कि वो $100 अरब बैठा बैठा कमा लेगा। अब जो आने वाला दोस्तों फ्यूचर है, इसकी शेप क्या बनने जा रही है, इसको आप समझें कि ये जो मिडल कॉरिडोर है, इससे पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं बल्कि दोस्तों फायदा है। आप कहेंगे कि फायदा कैसे? आपको याद होगा हमने एक डॉक्टर उमर फारूक की प्रेडिक्शन आपके सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले अरसे में पाकिस्तान, चीन, रूस इस रीजन में सबसे ज्यादा तरक्की करेंगे, जबकि ईरान का कुछ हिस्सा जो है और तुर्की का कुछ हिस्सा वो भी तरक्की करेगा। अब आप यहाँ सोचेंगे कि अगर आबनाए हरमुज खुल जाता है, बैठे बैठे $100 अरब मिल जाएगा ईरान को, तो फिर ईरान को पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आगे जो होने जा रहा है, इसको आप समझें कि सिर्फ इस रीजन में पाकिस्तान ही है जो आप कह लें कि बड़ी गेम खेल रहा है। अपने मुल्क के लिए बहुत हो गया, दूसरों के लिए अब थोड़ा अपने लिए भी सोचना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप इस कॉरिडोर को देखें, ये है मिडल कॉरिडोर, यानी भारतीय जो मुंबई है उसको जुड़ा जाएगा फुजेरा से। अब फुजेरा जो है वो हार्मूज में नहीं आती, हार्मूज से बाहर आती है। उसके अलावा मिडल ईस्ट जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, सऊदी अरब से सीधा जुड़ेगा आगे यूरोप से, और तुर्की के रास्ते जो है वो सीधा यूरोप और बाकी चीन तक जो है वो ट्रेड कर सकता है, जमीनी और समुद्री रास्तों से दोनों मिलाकर। यानी कि आप देखें कि सऊदी अरब को पाकिस्तान ये रेड सी का इलाका लेकर दे रहा है कि आप इस रेड सी से जो है वो तजारत करें, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा, यमन नहीं लगाएगा, हम गारंटी देते हैं। ईरान को हार्मूज पर टैक्स लगाने दे। फिर जो ये ममालिक हैं छोटे छोटे, कतर, यूएई, कुवैत, इराक, अब ये सोच रहे हैं कि हम दूसरे रास्ते यानी कि यूरोप के रास्ते जाएं, यूरोप को यहाँ से तेल दें और उसके बाद चीन वगैरह को जो है वो ऊपर से तेल दें। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि ये समझते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे ईरान को, ईरान इससे मजबूत होगा, हम दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। जब दोस्तों ये सारे ममालिक दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ईरान को यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से तजारत होगी ही नहीं। तो तजारत दोस्तों इन दूसरे इलाकों से होगी, जिससे गवादर पोर्ट दोस्तों बहुत ज्यादा तरक्की करेगी, क्योंकि दुबई जो है वो रुक जाएगी और मुत्तहिदा अरब अमारात गुस्से में कहेगा कि हमारा नुकसान किया है, हम भी तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। तो ये है दोस्तों वजह कि पाकिस्तान की गवादर अब इस रीजन में इसलिए तरक्की करेगी क्योंकि अब इन ममालिक के आपसी जो ताल्लुकात हैं वो बहुत खराब होने जा रहे हैं।